क्या कहिएगा, अंकित यदुवंशी आप यादव जी हैं, बक्सर लोकसभा क्षेत्र में यादव बहुलक क्षेत्र भी है, आप डुमरांव विधानसभा क्षेत्र से हैं। यादव किसके साथ जाएंगे? एक ददन पहलवान भी खड़े हो रहे हैं चुनाव में और सुधाकर सिंह भी खड़े हुए हैं, वो राजपूत जाति से हैं और ये यादव जाति से हैं। आप यादव जाति से हैं, आप सुधाकर सिंह के साथ क्यों हैं? देखिए यार, भाजपा ने चारागाह बना के रखा है बक्सर को। चारागाह इसलिए बना, चारागाह मतलब नहीं समझे। चारागाह मतलब होता है कि किसी की भैंस जाके किसी खेत में चरने लगती है, मतलब किसी के भैंस मतलब आपका भैंस दूसरे। हमारी महीने में हम लोगों ने युवाओं को 5 लाख रोजगार देने का काम किया हमारी सरकार ने। तो आप उम्मीद लोगों में इसलिए ही है, तेजस्वी यादव ने जो कहा था उन्होंने करने का प्रयास किया, और प्रयास क्या किया, 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। और अगर सरकार और रहती तो 10 लाख नहीं 20 लाख नौजवानों को नौकरी मिलती। पहलवान भी तो आपके घर ही के हैं। ददन पहलवान घर के हैं। ददन पहलवान अगर घर के हैं तो चुनाव लड़ रहे हैं। तो घर के हैं तो कि हम घर के हैं, हमको वोट कीजिए, हम जादव हैं, आप भी जादव हैं, जादव उनको वोट कीजिए। जात धर्म मायने नहीं रखता। देखिए जिस प्रकार भाजपा राजनीति करती है, एम्स जो यहाँ से चला गया है उसको सुधाकर सिंह कैसे लाएंगे? अगर जीत कर आते हैं तो लाएंगे, लड़ेंगे उसके लिए। अगर सरकार बनती है हमारी तो उसके लिए मांग करेंगे। 10 साल पहले आपका डीजल पेट्रोल मिलता था 55 रुपये 65 रुपये प्रति लीटर। अभी आपको स्थिति पता ही है कितना महंगा हो गया है डीजल। तो 400 पार, मतलब इस बार डीजल पेट्रोल सब 400 पार। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। और इस वक्त हम आ चुके हैं बक्सर लोकसभा क्षेत्र में। बक्सर लोकसभा क्षेत्र के डुमरांव में हैं और इस समय जो है छात्र जितने भी डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के जितने भी छात्र नेता हैं सभी लोग उपस्थित हुए थे। वैसे में मीटिंग था, सुधाकर जी आए हुए थे जो कि आरजेडी से जो यहाँ पर उम्मीदवार हैं लोकसभा क्षेत्र बक्सर से। तो हमारे साथ मौजूद हैं नावानगर प्रखंड के प्रमुख अंकित यदुवंशी जी। इनसे हम बात करते हैं किस तरह से जो है आरजेडी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी देख सकते हैं हमारे पीछे जो हैं जितने भी युवा दिख रहे हैं सभी आरजेडी के कार्यकर्ता हैं और सिपाही हैं। इनसे बात करते हैं किस तरह से आरजेडी को मजबूत कर रहे हैं बक्सर लोकसभा क्षेत्र से। और साथ में हमारे साथ मौजूद है नावानगर प्रमुख अंकित यदुवंशी जी। स्वागत है अंकित जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? सब एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया। क्या क्या हुआ है आज? अनुमंडल स्तरीय डुमरांव छात्र राजद का सम्मेलन था। इसमें सैकड़ों की संख्या में हमारे छात्र नौजवान उपस्थित हुए थे। हमारे प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के सुधाकर सिंह जी भी आए हुए थे। उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया और बताया कि मजबूती से लड़ाई लड़ना है और लड़ाई लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ना है। क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी द्वारा छात्रों को ठगा गया है, नौजवानों को ठगा गया है, आक्रोश है बहुत ज़्यादा नौजवानों में, छात्रों में। नौकरी नहीं, वैकेंसी नहीं आ रही है। प्राइवेट कंपनियों को, सारे सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है। तो लोगों में आक्रोश इस बात का है, नौजवानों में आक्रोश इस बात का है कि जिस प्रकार से मोदी सरकार 2014 हो या फिर 2019 हो, जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो लाया, लोगों को जुमला बता करके और कई लुभावने दिए, लेकिन अपने बातों पे खरा नहीं उतरी बीजेपी। आप कह रहे हैं कि नौजवान और छात्रों को बीजेपी ठगा है, लेकिन फिर भी बीजेपी कह रहा है कि हम तो 400 पार इस बार हम होंगे। देखिए 400 पार उनका कहने का मतलब ये है कि पहले 10 साल पहले आपका डीजल पेट्रोल मिलता था 55 रुपये 65 रुपये प्रति लीटर। अभी आपको स्थिति पता ही है कितना महंगा हो गया है डीजल। तो 400 पार, मतलब इस बार डीजल पेट्रोल सब 400 पार। इस बार वो भ्रम में ना रहे भाजपा। इस बार भ्रम में ना रहे भाजपा, उनकी सरकार आने नहीं जा रही है। जो आक्रोश है वो एक एक वोट लोग इस बार इंडिया गठबंधन को देने जा रहे हैं। क्या कहिएगा, अंकित यदुवंशी आप यादव जी हैं, बक्सर लोकसभा क्षेत्र में यादव बहुलक क्षेत्र भी है, आप डुमरांव विधानसभा क्षेत्र से हैं। यादव किसके साथ जाएंगे? एक ददन पहलवान भी खड़े हो रहे हैं चुनाव में और सुधाकर सिंह भी खड़े हुए हैं, वो राजपूत जाति से हैं और ये यादव जाति से हैं। आप यादव जाति से हैं, आप सुधाकर सिंह के साथ क्यों हैं? देखिए हम लोग A to Z को लेकर चलने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल, सबको लेकर चलती है। वो एक लोगों में मैसेज दिया जाता है कि यादव मुस्लिम की पार्टी है, जहाँ के हमारे नेता हर जगह बोलते हैं कि हम सबको लेके साथ चलते हैं। और जहाँ तक हम लोगों की बात है, हम लोग जो नौकरी देगा, जो रोजगार देगा, जो विकास का काम करेगा उसके साथ है। ना कि हम
जात वर्ग के साथ हैं, किसी विशेष जाति के साथ हैं। हम लोग, हमारे जात धर्म के लोग, हमारे जैसे नौजवान युवा लोग, जो नौकरी देगा, जो रोजगार देगा, उसके साथ है। अच्छा, अश्विनी चौबे यहाँ पर 10 साल तक रह चुके हैं सांसद, उनका टिकट भी कट गया है। कैसा कार्यकाल रहा अश्विनी चौबे का बक्सर लोकसभा क्षेत्र से? अश्विनी चौबे से जाके ही पूछिए उनसे, क्योंकि आखिर उनका टिकट कट क्यों गया है। अश्विनी चौबे अगर 10 साल में, हमें नहीं लगता कि पूरे पंचायत का भी नाम जानते होंगे, पूरे लोकसभा का। तो अश्विनी चौबे का टिकट क्यों कट गया, वो तो भाजपा के लोग बताएंगे। हमसे पूछिए क्या हम लोग क्या करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं आप लोग? हम लोग क्या, आरजेडी के जितना भी युवा हैं, क्या करने वाले हैं? हम लोग जो करने वाले हैं, जो हमने 17 महीने में करके दिखाया है, वो हम लोग उससे भी ज़्यादा करके दिखाएंगे। जो 17 महीने में हम लोगों ने युवाओं को 5 लाख रोजगार देने का काम किया हमारी सरकार ने। तो आप, उम्मीद लोगों में इसलिए ही है, तेजस्वी यादव ने जो कहा था उन्होंने करने का प्रयास किया, और प्रयास क्या किया, 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। और अगर सरकार और रहती तो 10 लाख नहीं 20 लाख नौजवानों को नौकरी मिलती बिहार में सिर्फ। और हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल का मैनिफेस्टो है, इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में ये दिया गया है कि प्रति वर्ष 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी दिया जाएगा। आईपीएस भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहिएगा उनके बारे में? देखिए, आईपीएस लड़ रहे हैं, आईएएस लड़ रहे हैं, कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है। मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और कोई लड़ाई में नहीं है। कोई लड़ाई में नहीं है। लड़ाई में इसलिए नहीं है क्योंकि जिस प्रकार भाजपा ने चारागाह बना के रखा है बक्सर को। चारागाह इसलिए बना, चारागाह मतलब नहीं समझे। चारागाह मतलब होता है कि किसी की भैंस जाके किसी खेत में चरने लगती है। मतलब किसी के भैंस मतलब आपका भैंस दूसरे, हमारी भैंस अभी यहाँ गोपाल, पहले भागलपुर से लेके आए, यहाँ पर चारागाह बना के चरवाए बक्सर को। अब गोपालगंज से लेके आए हैं। क्यों भाई, भाजपा के पास कार्यकर्ता नहीं है क्या? उनके अपने कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं है? बीजेपी चरवाहा है और अश्विनी चौबे और मिथिलेश तिवारी जो है भैंस है। नहीं, चरवाहा नहीं है, मैं कह रहा हूँ। चारागाह मतलब होता है कि जो खेत, दूसरे जगह की भैंस दूसरे खेत जाके खा जाए। हमारी भैंस तो अपना ही खेत में न चराएंगे भाई। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कहा कि चारागाह इसलिए मैं कह रहा हूँ कि होता है कि भाई दूसरे जगह के लोग आके यहाँ पर हमेशा हुकूमत करने का काम किए हैं। और जिस प्रकार से इस बार की बक्सर की जनता ने मूड बनाया है कि बाहरी को भगाना है और बक्सर को बचाना है। मिथिलेश तिवारी जीतेंगे या हारेंगे? मिथिलेश तिवारी लड़ाई में है कहाँ? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कैसे? लोगों ने मन बनाया है कि बाहरी को भगाना है, बक्सर को बचाना है। मिथिलेश तिवारी कितने गांव का नाम जानते होंगे? उनको तो 5 वर्ष लग जाएगा गांव का नाम जानने में। और आईपीएस भी, ददन पहलवान भी तो आपके घर ही के हैं। ददन पहलवान घर के हैं। ददन पहलवान अगर घर के हैं तो चुनाव लड़ रहे हैं। तो घर के हैं तो हम घर के हैं, हमको वोट कीजिए। हम जादव हैं, आप भी जादव हैं, जादव उनको वोट कीजिए। जात धर्म मायने नहीं रखता। देखिए, जिस प्रकार भाजपा राजनीति करती है, धर्म पे, जात पे नहीं मायने रखता है। हमारा बिहार में तो जातिवाद ही ज्यादा कुट-कुट भरा हुआ है। जातिवाद कहाँ जातिवाद भरा हुआ कुट-कुट के? जातिवाद सिर्फ जातों में है। कोई कह रहा है कि हम कृष्ण का वंशज है, कोई कह रहा है कि हम राम का वंशज है, तो जातिवाद नहीं कहेगा। इंसान सब इंसान है। अगर कोई भी अगर किसी धर्म का इंसान हो और किसी जात का इंसान हो, अगर उसका काटा जाएगा, उसके नस से उसके ब्लड लाल ही निकलेगा। तो ऐसा नहीं है कि लोगों इस तरह का परसेप्शन बनाया गया है लोगों में बांटने के लिए, बांट करके राज करने के लिए। सुधाकर सिंह का मुद्दा क्या होगा बक्सर लोकसभा क्षेत्र में? सुधाकर सिंह का मुद्दा है, हमारा मैनिफेस्टो है भाई। क्या है मैनिफेस्टो? है कि हमें बक्सर पिछड़ा हुआ है, बक्सर इतना, हमारे बक्सर कहाँ स्थान है? मैनिफेस्टो है यहाँ पर। जो हमारी सरकार का मैनिफेस्टो है, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का, नौकरी देंगे। एम्स जो यहाँ से चला गया है उसको सुधाकर सिंह कैसे लाएंगे? अगर जीत कर आते हैं तो लाएंगे, लड़ेंगे उसके लिए। अगर सरकार बनती है हमारी तो उसके लिए मांग करेंगे कि भाई हमारे यहाँ का जो भागलपुर लेके चले गए लोग, उसको हमें बक्सर ला के दिया जाए। ला सकते हैं आप लोग? बिल्कुल ला सकते हैं। हमारे जो प्रत्याशी हैं, जुझारू हैं, जिससे कृषि मंत्री रहते हुए किसानों के मुद्दों पर जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार से लड़ने का काम किया, नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति से लड़ने का काम किया और अपने मंत्री पद को त्याग दिया, वैसे व्यक्ति को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। वैसा जुझारू व्यक्ति चाहिए जो जाके सदन में, अपनी संसद में अपनी बातों को रख सके। आप युवा हैं और प्रमुख भी हैं, क्या कहिएगा? मैं तो युवा हूँ। हमारे कितना जान डालते हैं युवाओं में? युवाओं मेरे सारे युवा साथी आज जुटे हुए थे और हम लोग युवाओं के लिए लड़ते हैं और युवाओं के लिए लड़ते रहेंगे।
आज लड़े हैं, कल भी लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ते रहेंगे। किस तरह से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं आरजेडी? भरपूर भरपूर फुल सपोर्ट है। कितना मेहनत कर रहे हैं? बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्या कहिएगा, कहाँ से आप हैं? डुमरांव विधानसभा से। क्या कहिएगा, किस तरह से आप लोग आरजेडी के साथ है? पूरा हरियर गमछी एकदम पूरा देख रहे हैं कि लहरा रहे हैं एकदम। बस बस बीजेपी को उखाड़ फेंकना है बक्सर से। 10 वर्ष राज किया, अब नहीं। क्या मुद्दा होगा, क्या विकास बस एक करोड़ रोजगार पे ही मुद्दा है मेरा। बस छात्रों युवाओं को रोजगार चाहिए बस। काफी आप लोग तैनात हैं जी। क्या कहिएगा, क्या किस तरह से तैनात है आप बक्सर लोकसभा क्षेत्र में? पूरा मजबूती से तैनात है पूरा मजबूती से तैनात है जी। काफी युवा है, देख सकते हैं हमारे पीछे जो है काफी युवा जो हैं। और आरजेडी का जो है कार्यक्रम का जो है सम्मेलन था, युवा डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे जो युवा हैं यहाँ पर आए हुए थे, इकट्ठा हुए थे, मीटिंग भी हुई किस तरह से जो है आरजेडी को यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। और भी युवा हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं? डुमरांव विधानसभा से। क्या कहिएगा, आरजेडी का कौन सा मुद्दा होगा बक्सर लोकसभा क्षेत्र का? आरजेडी को लाना है पूरे जोर जवार से। हाँ, बिहार में सरकार बनाना है। सरकार बन जाएगा? बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। सब लोग चाहते हैं कि बक्सर लोकसभा क्षेत्र से सुधाकर सिंह के जितने भी सपोर्टर हैं, आरजेडी के जितने भी सपोर्टर हैं, लालू जी के जितने भी सिपाही हैं, सब लोग तैनात हैं, देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं तक जो है इस बार जो है लोग मुद्दा ये रख रहे हैं कि कहीं ना कहीं तक जो है पहले जो है अश्विनी चौबे भी बाहर से आकर चुनाव यहाँ पर जीत कर चले गए थे सांसद में। और उसके बाद से फिर बीजेपी मिथिलेश तिवारी को भी लाई हैं, जो कि वो भी बाहर से ही हैं। तो लोग ये बाहरी बनाम भीतरी का जो है यहाँ पर दे रहे हैं। आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग देख रहे थे परसुमीत लाइव न्यूज, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू, जय हिंद।